ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown, and therefore within a month the government will launch this special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. 50 lakh street vendors will be able to avail of the 5,000 crore special credit facility, through which once the lockdown is lifted they can start their business back, they can buy their products to sell and so on. So 50 lakh street vendors will be taken care of. We are giving an initial working capital of up to 10,000 rupees, and for this we expect a liquidity provision of 5,000 crores will be made by the government. तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज़्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। I move to the next, which is generation of, we've gone to the housing. ये कर दिया। There is a program, that's fine. We wish to give the middle income group, and that too the lowest strata of the middle income group, who get only 6 lakhs to 18 lakhs annual income.
So they are probably above poverty line, all right, and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are up to 6 to 18 lakhs only annual income. For them there is a credit linked subsidy scheme which was introduced by Government of India in May 2017. This was operationalized from 17, but it was extended only up to 31st March 2020. This scheme benefits a lot of people who want to have simple, affordable houses. So this scheme, which is credit-linked subsidy scheme, is being extended up to March 2021. Government will extend this scheme, and we think over and above over 3.3 lakh crores of 3.3 lakh families which benefited till now, 3.3 lakh families which benefited till now will now additionally have another 2.5 lakh middle income families which will join in by this 1 year extension that we are offering. That scheme, which started in 2017, was to end in March 2020. We are extending it by 1 more year till March 2021, and we think in this 1 year another 2.5 lakh people will benefit from this so that they can have affordable houses for themselves under this particular scheme, credit linked subsidy scheme. By doing this, we think we'll immediately be able to spur jobs creation, immediately